देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ से लौटने के बाद प्रेस वार्ता की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर राज्य को विनाश की तरफ ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में हो रहे विस्फोट का कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ में सरकार लोगों को थकाने का काम कर रही है। उन्होंने पीपलकोटी में लोगों को बसाने को गलत निर्णय बताया। करण माहरा ने कहा कि जोशीमठ के प्रभावितों को दून, हरिद्वार, ऋषिकेश में बसाया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। त्यूणी, चक्राता, मसूरी और कोटी, कनासर से लोखंडी तक बर्फबारी के कारण यातायात अवरुद्ध रहा। एक स्नो कटर मशीन रिजर्व है और वर्तमान में 2 जेसीबी मशीन कार्यस्थल पर मौजूद हैं। बर्फबारी रुकने पर मार्ग को खोला जा रहा है। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर सुबह एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 3 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची मसूरी पुलिस और फायर के जवानों ने बर्फबारी और खराब मौसम के चलते बमुश्किल रेस्क्यू कर खाई में गिरी कार से 3 घायलों को बाहर निकाला और एक स्वाट की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया। वहीं एक व्यक्ति की हालत खराब होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। तीनों युवक देहरादून के DIT संस्थान के छात्र हैं, जो मसूरी बर्फबारी देखने जा रहे थे। तुम कहाँ से हो तुम? हम देहरादून से पढ़ते हैं, हम DIT में। DIT में पढ़ते हैं। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? सहारनपुर। सहारनपुर से हैं। नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। जी। और इसका भाई का गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी नंबर याद है? UK0 मेरी गाड़ी अंकल। हाँ, नंबर क्या है गाड़ी का? 08X3677। राकेश रावत के भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष बनने के बाद मसूरी आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं व्यापार संघ ने भी उनका ढोल के साथ और आतिशबाजी कर स्वागत किया। इस मौके पर राकेश रावत ने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी विशेष आभार व्यक्त किया। मैं सर्वप्रथम अपना राष्ट्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे जो लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी हैं, उनका, हमारे मंडल अध्यक्ष और जितने भी मसूरी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने एक मत से मुझे मंडल अध्यक्ष बनने का मौका दिया है। एक छोटे से गांव, एक छोटे से परिवार से मैं आता हूं। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी छोटे कार्यकर्ता को इस जगह पे पहुंचने का मौका मिला है। मैं उसके लिए आप सभी भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राकेश रावत जी, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित ही मैं अपने प्रदेश और ज़िले के और अपने सभी सहयोगी जो हमारे मंडल में पदाधिकारी रहे हैं, जो हमारे मसूरी मंडल के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग किया है, हमेशा मेरी सहायता की है। और मैं तो उनके द्वारा प्रस्तावित एक अध्यक्ष था, उनका प्रतिनिधि था। कार्यकर्ता ही हमारी भारतीय जनता पार्टी में सर्वश्रेष्ठ होता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं बेस्ट पार्टी होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज राकेश रावत जी बने हैं, लेकिन सबका मान सम्मान बरकरार रहेगा। और जो भी सहयोग उनके द्वारा मेरे से मांगा जाएगा, उनका मैं भरपूर सहयोग करूँगा। और यही नहीं, मैं अपने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा संगठन के किसी भी कार्य में हमेशा जो है उनके द्वारा जो सहयोग किया गया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने वरिष्ठ नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो है उनके द्वारा जो है जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, उनके द्वारा मुझे जो है सहयोग किया गया है। और आपके जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, मैं निश्चित ही जितना मेरे से बन पड़ेगा उनका सहयोग करने का प्रयास करूँगा। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है। जब संगठन कोई निर्णय ले लेता है तो संगठन जो है, जो संगठन का निर्णय होता है, उसके तहत जो है सबको चलना पड़ता है। और मैं मानता हूं कि चाहे कोई कितना भी वरिष्ठ और कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जो है अपने मकाम हासिल किए, उसी तरह से करेगी। कोई गुटबाजी किसी की तरह से कोई हासिल नहीं करने वाली है। मैं इसका आपका विश्वास करता हूँ। मसूरी में नगरपालिका के EO राजेश नेतानी की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के एक कर्मचारी के साथ ही ITBP के एक जवान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं सद्भावना संस्था की ओर से भी हर साल की तरह इस बार भी किसी एक विभूति को सम्मानित किया जाएगा। आज नगर पालिका द्वारा शहर के सभी संभ्रांत लोगों, हमारे पार्षद वगैरह जितने भी थे, सभी की एक बैठक की गई।
जिसमें 26 जनवरी की होने वाले कार्यक्रमों को तय किया गया कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे। उसमें एक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें 3 लोग हैं जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, उनको सम्मानित करने के लिए वो समिति चयन करेगी और वहाँ पे 7 लोगों को, अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा शहर में जो मुख्य स्थल है वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा की जाएंगी। तो इसी संबंध में ये बैठक थी। सार्वजनिक ध्वजारोहण की टाइमिंग वगैरह? सार्वजनिक ध्वजारोहण 11 बजे लंडौर चौक पे होगा। टिहरी झील महोत्सव 2023 के आयोजन को लेकर बुधवार को जिला सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में टिहरी झील महोत्सव के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ ही कई तरह की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि टिहरी झील महोत्सव 2023 10 मार्च से 12 मार्च तक नई टिहरी और कोटी कॉलोनी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे टिहरी झील प्रभावित तल्ला उपू के ग्रामीणों ने अब जल समाधि की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी झील के पानी में उनके घर और खेत की जमीन डूब गई और ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया। लेकिन झील से सटे और गाँव का तो विस्थापन कर दिया गया, लेकिन तल्ला उपू के करीब 120 परिवारों का आज तक विस्थापन नहीं हो पाया और विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीण करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उनकी सुध नहीं ली गई। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आंटी आप लोग को और कितने सालों से आप लोग ये झेल रहे हो परेशानी? अब आगे क्या करोगे? आगे क्या करना बाबा, हमारे साथ तो बहुत अन्याय कर दिए सरकार ने। हमारे एक लेवल पर मावदेव, डोबरा, सिरई, बलियाना सब लोग विस्थापित हुआ। हमारी गाँव, खलियान, खेती, सिंचवाड़ की भूमि और अबल भूमि सब डूबी। अब सरकार बोली उब गया। अपना बच्चा तो बाबा सबको प्यारा, अपना धन चैन भी सबको प्यारा। हम रातों रात अपना पशु भी ले आया, अपना बच्चा भी ले आया और हमारी कोई सुने नहीं हुई। जबकि पानी हमारा घरों पर आए, हम झील में भी गया और हमारे सुने नहीं। बाबा को जाऊँ झील में, लोग तो दूर से डरना थी झील से, और हम एक शका पानी में जाया। तो जब हमारी मुश्किल हुए वो लमते, परेशानी हुए वो लमते, तो तभी तो गया बाबा। करी फसल डुबाई है और खड़ी फसल बाबा, खड़ी फसल सरकार तो हमारी फसल को जरूर भुगतान कर लो। लगभग 20 वर्ष पूरे हो गया। आज हमें धरने पे बैठे हुए 37वां दिन हो गया, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा है। अगर शासन प्रशासन का इसी प्रकार रवैया रहा तो हम आंदोलन को और उग्र आंदोलन बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जल समाधि लेना पड़े। हम जल समाधि पूरा गांव जल समाधि लेने के लिए तैयार है। हम लोग सब सामूहिक जल समाधि लेंगे अगर शासन प्रशासन हमारे इसी प्रकार मौन बैठा रहा तो।